खड़े हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि रात में ली जाने वाली फोटो में हमारी आंखें लाल क्यों दिखाई देती हैं? आखिर एल्बो पे चोट लगने की वजह से हमें करंट जैसा क्यों महसूस होता है? और क्यों देर तक पानी में रहने की वजह से हमारे हाथों और पैरों पर कुछ इस तरह की सिलवटें आ जाती हैं? और बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? इन सभी शॉकिंग चीजों के जवाब आप इस वीडियो में जानोगे और आप भी इन्हें जान के शॉक हो जाओगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 21। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर रात में ली गई फोटो में आपकी आंखें लाल क्यों दिखाई देती हैं? वेल, ये इसलिए होता है क्योंकि रात में ली जाने वाली फोटो से लाइट आपके आंखों के बिल्कुल अंदर तक चली जाती है, जिससे आंखों में मौजूद ब्लड भी कैप्चर हो जाता है। इसलिए रात में ली गई फोटो में हमारी आंखें लाल दिखाई देती हैं। नंबर 20। वेल दोस्तों, ये दुनिया हमारी आंखों से कितनी रंगीन दिखाई देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरीके से देखता होगा? दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं और जन्म के लगभग 12 महीने बाद ही वो रंगों को पूरी तरह अच्छे से देख पाता है। नंबर 19। दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद दोनों किडनीज का शेप हमारे आंखों या हमारे कानों की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है, बल्कि हम सब लोगों की लेफ्ट साइड की किडनी हमारे राइट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। असल में लेफ्ट वाला किडनी छोटा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस दिल ले लेता है। नंबर 18। कभी न कभी एल्बो पे अचानक चोट लगने की वजह से आपको करंट सा तो जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा एल्बो पे चोट लगने की वजह से ही क्यों होता है? दरअसल हमें जो करंट महसूस होता है उसका मेन रीजन एल्बो से गुजरने वाला अल्वर नर्व होता है। ये नर्व फैट और मसल से ढका होता है और जब किसी चीज से एल्बो पे चोट लगता है तो इस नर्व पे तेज झटका लगता है, जिससे हमें करंट सा महसूस होता है। नंबर 17। दोस्तों, आरएचएल नाम से पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। और आप इसकी रेयरनेस का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस ब्लड के साथ सिर्फ 43 लोग ही मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 9 ही एक्टिव डोनर्स हैं। नंबर 16। दोस्तों, खाना हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर हम सारे दिन का खाना एक ही बार में खा लें? वेल, अगर आप एक ही बार में इतना सारा खाना खा जाते हैं तो फिर आपको 6 से 8 घंटे में वापस से फिर से भूख लग जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार में इतना सारा खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी इतने सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और ज्यादातर खाना वेस्ट बन जाता है। इसी प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें 6 से 8 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। नंबर 15। दुनिया में लगभग 75 to 80% लोगों का हेयर ब्लैक ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे रेयरेस्ट हेयर कलर रेड होता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 से 2% लोगों का ही है। और इस लिस्ट में सेकंड रेयरेस्ट हेयर कलर ब्लॉन्ड होता है। इसी लिस्ट में थर्ड रेयरेस्ट हेयर कलर ब्राउन होता है, जो सिर्फ पूरी दुनिया में 11% लोगों का ही है। वैसे आपका हेयर किस कलर का है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैंसर पेशेंट के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? वेल दोस्तों, कैंसर के पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को एक स्पेशल टाइप की थेरेपी का यूज करना पड़ता है, जिसे केमोथेरेपी भी कहा जाता है। केमोथेरेपी में दी जाने वाली दवाइयां कैंसर के सेल्स को बहुत ही ज्यादा तेजी से खत्म कर देती है और साथ ही साथ इसका असर कैंसर पेशेंट के बॉडी पर भी होता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के बाल झड़ने लगते हैं और डॉक्टर्स उनको ये एडवाइस देते हैं कि उन्हें अपने सारे बालों को काट लेना चाहिए। नंबर 13। एक बच्चा जब पैदा होता है तो रोते वक्त उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट डेवलप हो रहे होते हैं और इस टीयर डक्ट को फुली डेवलप होने में लगभग 2 महीने का वक्त लग जाता है। नंबर 12। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे पास 2 आंखें होते हुए भी हम सिर्फ एक ही चीज को क्यों देखते हैं? दरअसल हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने ब्रेन की वजह से देखते हैं। हमारी आंखें एक साथ ही चीजों को देखती हैं और वो दोनों आंखें उस चीज की 2 अलग अलग ब्लर पिक्चर्स बनाती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उन दोनों ब्लर पिक्चर्स को मिलाकर एक करके हमें उस चीज की एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। इसलिए हम 2 आंखों से एक ही पिक्चर देख पाते हैं। नंबर 11। क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक आयरन की 3 इंच लंबी नेल मौजूद है और करीब 900 से भी ज्यादा पेंसिल्स हमारे अंदर हैं। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे बॉडी के अंदर इतना आयरन मौजूद है जिसे यूज करके हम 3 इंच लंबी एक आयरन की नेल बना सकते हैं और इतना सल्फर मौजूद है जिसे यूज करके एक डॉग के ऊपर से सारे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है और इतना कार्बन मौजूद है जिसे यूज करके अप्रॉक्स 900 पेंसिल्स बनाई जा सकती हैं और इतना फैट मौजूद है जिसे यूज करके हम 7 साबुन तैयार कर सकते हैं और इतना फास्फोरस मौजूद है जिसे यूज करके 2200 माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं। नंबर 10। दोस्तों, कभी न कभी आपने अपने नाखूनों पर इस तरह के सफेद दाग को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में नाखूनों पे पड़ने वाला यह सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इस दाग को ल्यूकोनीशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी चीज की कोई कमी होती है तो हमें इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं ताकि हम उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सके। नंबर 9। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों पर कुछ इसी टाइप की सिलवटें आ जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? यूके की एक यूनिवर्सिटी में जब इस चीज पर रिसर्च किया गया तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये सिलवटें आपको पानी में किसी भी चीज को पकड़ने के लिए आती हैं और अच्छे से ग्रिप बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि जब आप पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं तो स्किन बहुत ही ज्यादा स्लिप करने लगती है और इसी स्लिप करने की
वजह से आप कुछ भी अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। इसी स्लिपनेस को दूर करने के लिए सिलवटें हमारे हाथों और पैरों पर आ जाती हैं ताकि आप पानी में भी अच्छे से ग्रिप बना पाए। नंबर 8 दोस्तों, ऑक्सीजन हम लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बिना ऑक्सीजन अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए तो सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और सिर्फ 5 से 6 मिनटों के अंदर ही इंसान की मौत हो जाएगी। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे आंखों में मौजूद कॉर्निया हमारे बॉडी का एक लौता ऐसा हिस्सा है जिसे ब्लड सप्लाई की कोई जरूरत नहीं होती है। इसे ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से मिल जाता है और कॉर्निया ही इंसान का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं और ये बॉडी के अंदर सबसे तेज हील होने वाला पार्ट भी है। नंबर 6 दोस्तों, दांत हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर खुद से हील होने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, जबकि बॉडी के सभी पार्ट खुद से हील होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे दांत कभी भी फुल्ली व्हाइट नहीं होते हैं, बल्कि ये हल्के येलोइश टोन पर होते हैं और इंसान अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 38 दिन इसे साफ करने में ही बिता देता है। नंबर 5 दोस्तों, टंग का यूज हम लोग किसी चीज के टेस्ट को पता करने के लिए करते हैं और अगर टंग ना हो तो हम किसी भी चीज का टेस्ट कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं टेस्ट को पता करने के लिए हम सबकी टंग पे लगभग 3000 से लेकर 10,000 टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि टंग के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टेस्ट पता करने के लिए होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, जबकि टंग के सभी पार्ट सभी तरीके के टेस्ट को पहचानने के लिए कैपेबल होते हैं। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद की एक नेचुरल लाइट भी होती है जो हर वक्त बॉडी से एमिट होती रहती है, जिसे अंधेरे में ही साइंटिफिक कैमरे से देखा जा सकता है और इस एमिट हो रही लाइट को ऑरा भी कहा जाता है। इस लाइट की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसकी वेवलेंथ एक ह्यूमन बीइंग की आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी से लगभग 1000 गुना कम होती है। नंबर 3 दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब भी ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है तो इंसान को बेहोश नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ब्रेन के ऑपरेशन के वक्त किसी भी तरीके का कोई दर्द इंसान को महसूस नहीं होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर सर्जरी के वक्त बॉडी में किसी भी इंसान के आधे ब्रेन को निकाल के अलग कर दिया जाएगा तो भी उसकी याददाश्त पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में लंग्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पानी पर भी तैर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन से ज्यादा एल्वियोली होती हैं और हर एल्वियोली के अंदर कुछ न कुछ ऑक्सीजन जरूर होता है और इसी ऑक्सीजन की वजह से लंग पानी में भी तैर जाता है। नंबर 1 आखिर क्यों कई सिचुएशंस में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी हमें गूज़बम्प्स क्यों आ जाते हैं? जब कभी लाइट के बंद होने पर पैर के पास से चूहे के गुजर जाने से, और इसी तरह जब आप पसीने से भीगे हों और तेज हवा चलने पर, और जब कभी आप इमोशनल हो जाते हैं। इन सब सिचुएशंस में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऐसी कोई सिचुएशन से गुजरते हो तो बॉडी में एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमें गूज़बम्प्स होने लगते हैं। जब आपको डर लगता है या आप स्ट्रेस में होते हो तब भी यह हार्मोन रिलीज होता है, और जब यह हार्मोन अचानक से ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे ह्यूमन बॉडी से जुड़े कुछ अमेजिंग